आप देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। और आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ की टीम आगे चल के ग्राम पंचायत गांव मुजफ्फरा, जिनकी श्रीमती सरपंची और बागी उम्मीदवार गुरमीत कौर जी, और आइए हम उनसे जानते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं उनके समाज सेवी जसप्रीत सोही जी और बख्शीश जी। उनसे जानते हैं यहाँ के चुनावी मुद्दे के और सरपंची के जो उनके खड़े हुए हैं कि उनके मेन उद्देश्य क्या है और यहाँ के एजेंडे क्या हैं, गांव के प्रति उनके मुद्दे क्या हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम बख्शीश सिंह जी। बख्शीश सिंह जी। और आपका नाम? जसप्रीत सिंह जी। जसप्रीत सिंह जी। सबसे पहले आपका जो हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी जी। और सबसे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो आपका सरपंची श्रीमती गुरमीत कौर जी जो खड़े हैं, जो आप उनके समाज सेवी हैं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह गिलास का निशान है। गिलास का निशान है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहला मेरे आपसे ये सवाल रहेगा कि आपके गांव के अंदर टोटल वोट कितनी है? हमारे गांव के अंदर टोटल वोट 450 वोट है। और वार्ड कितने हैं? कुछ 6 वार्ड हैं। 6 वार्ड हैं। और इसके साथ साथ आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा जी, जो सरपंची मुद्दे में जो खड़े होने का मेन उद्देश्य है, जो आपके एजेंडे, जो नीतियाँ, वो क्या है? बस ये गांव का विकास होना चाहिए, एक गांव में भाईचारा रहना चाहिए, कोई पार्टीबाजी बड़ी बात ना होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो गांव का विकास है, कोई भी रुपया हुआ काम है वो होना चाहिए। पानी की निकासी है, जोड़े डूंगे करवाने हैं, जोड़े भरे पड़े बिल्कुल जी, पानी जोड़े पर खेतों में निकल आ पानी सबसे, तो ये मेन काम तो पानी वाला ज़्यादा है। जो मेन विकास की बात करें तो आपका मेन जो है पानी का है जी। जो पानी यहाँ पे किसी जोड़ डूंगे नहीं है, या जो मिट्टी गिरवानी है उसको डूंगा करवाना, ताकि पानी की निकासी रहे और गांव में दिक्कत किसी को ना आए। और जैसे बात करें यहाँ पे हम सड़कों की, जैसे हम देखते हैं कि सड़क टूटी भी होती है जी, उनकी मरम्मत नहीं होती और काफी टाइम तक रास्ते ब्लॉक होते हैं, गाँव वालों को आने जाने में दिक्कत होती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही हम रास्ते की मरम्मत कराएंगे जी, जैसा भी पंचायत के सारी का आदेश होगा उसके हिसाब से सब ठीक कराएंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जसप्रीत जी से कि जसप्रीत जी का इस बारे में क्या कहना है। बोलो। एक आपसे मेरा एक सवाल और ये रहेगा जी, जैसे कि हम बात करते हैं बेरोजगारी की, जैसे कि घर में पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, रोजगार नहीं होता जी, उसके बारे में आप ऐसा क्या करना चाहेंगे कि जिनको घर बैठे रोजगार मिले? रोजगार का तो मामूली सवाल ऐसा ना कि हर एक जगह बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खर्चा हमारा सबका बढ़ गया, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, कामधन बंदे के पास है नहीं जी। ये उसके लिए हम कोई सरकार से भी अपील करते हैं, वैसे भी कोई गांव में छोटे स्केल पर इंडस्ट्री लग जाए, जिससे लोगों को काम मिल जाए, घर से दूर ना जाना पड़े उनको, कम से कम उनका रोटी पानी का हिस्सा हो जाएगी। हमारी ये सोच है बस। जिससे कि बात हम आपसे करें शिक्षा की पढ़ाई को लेकर, आप यहाँ इस गांव में जो स्कूल है जी, वो कितनी क्लास तक क्या, उसको आप कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमारे गांव में स्कूल है जी 5वीं क्लास का, बढ़ाने का तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जी +2 का हो जाए, सेकेंडरी बन जाए, पर हमारे यहाँ बात ही कम होने का कारण बच्चे कम है स्कूल में, तो जिसके कारण बच्चे बाहर जाते शहर पढ़ने। हाँ, शहर में जाते हैं जी बच्चे, जहाँ शहरों में जा रहे हैं यहाँ बच्चे बहुत कम है जी। इस करके ना स्कूल का तो जी तो सबका क्रांतिकर के पास ही शिक्षा मिल जाए, पर वहाँ स्टाफ भी रखना, बाकी वहाँ बच्चे तो चाहिए नहीं, वहाँ बच्चे कम है। बख्शीश जी, आपसे एक बात करें कि जैसे कि युवा को लेके, जो आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा रहता है और नशे में ज़्यादा डूबता है, उनको नशे से मुक्त कराने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे गांव में कि ताकि जो युवा नशे से दूर रहे और खेल कूद की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करेंगे कि गांव में कोई खेलने के लिए जगह मिल जाए ना, वहाँ पर जिम वगैरह बनवा दें, जिससे वहाँ बच्चे कसरत कर लें, खेल लें थोड़ा बहुत, हमारा ये प्रयास रहेगा। बात करते हैं आपसे लाइटों को लेके, जैसे कि आपने भी बात की है विकास को लेके कि जैसे पानी की निकासी को, कि हम देखते हैं कि चौराहे में या गलियों के बाहर अंधेरा काफ़ी होता है और लोगों को आने वालों को दिक्कत होती है, तो उसमें आप ऐसा क्या करें जो लाइट की मरम्मत हो सके और कैमरे वगैरह लगाए जा सके? हमारी तो ये इच्छा है जी, हर एक चौक के ऊपर लाइट हो, कैमरे लगे हुए हो, जो चोरी वगैरह की जो वारदात है ना उसका पता लग जाए, ये तो बहुत जरूरी। हमारी पंचायत का सबसे पहला उद्देश्य तो कैमरे लगवाने का होगा, चौकों पर कैमरे, सबसे पहले चौकों पर कैमरे लगे। बहुत अच्छी बात है कि आप गाँव के विकास को लेके, गाँव के प्रति जो आपके मेन मुद्दे हैं, जो कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए। एक आपसे मेन बात करें कि जैसे
गांव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे को लेके विवाद इतना बढ़ जाता है, जो विवाद चौकी थाने तक पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि चौकी थाने से भी आगे पहुंच जाता है। ठीक है। कि अगर ऐसा विवाद आगे तक ना जाए और गांव में ही रह जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में यही है कि हम दोनों पक्षों को बताएंगे, पंचायत में बिठाएंगे, उनका वहीं पे ही समझौता कराएंगे, उनको बाहर थाने तक नहीं जाने देंगे। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। मैंने सारी पंचायत